अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 30 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। और कल फटाफट खबरें की वीडियो नहीं बन सकी तो कल की न्यूज़ में से मैं 2-3 न्यूज़ें इसमें शामिल करूंगा जो कि मुझे लगता है ज़रूरी है। और कल वीडियो क्यों नहीं बनी थी इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इस बारे में पहले हो चुकी है, लेकिन अब इंशाल्लाह कुछ करके दिखाने का टाइम है। तो कुछ भी नहीं कहना है, बस अब करके दिखाना है। इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको खुद एहसास हो जाएगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है। यानी देखा जाए तो दूसरे मुल्कों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब में देखा जाए तो कोरोना के जो केस है रोज़ाना आने वाले, वो भी धीरे धीरे घट रहे हैं। साथ ही रिकवरी हमेशा ज़्यादा आती है, जिसके नतीजे में जो एक्टिव केस है वो भी घटते हैं। तो इसी तरह से डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि कोरोना सऊदी अरब में कंट्रोल में है और धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उनका कहना है कि सऊदी अरब में जब तक एक एक मरीज़ कोरोना से ठीक नहीं होगा, हम अपनी कोशिश लगातार जारी रखेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से जुमेरात तक सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। लोकल सऊदी अखबार 24 के मुताबिक मौसम के नेशनल सेंटर ने कहा कि मक्का मुकर्रमा, रियाज, कसीम, बाहा, जाजान, शर्किया, हाइल और हदूद शिमालिया रीजनों की कमिश्नरी और कई शहरों में सोमवार से जुमेरात तक बारिश होने की उम्मीद है। कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी तो कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि कई जगह ओले भी पड़ेंगे और कई जगह धुंध भी छाई रहेगी। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि जो गहरे इलाके हैं वहां पर सैलाब की संभावना बन सकती है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा और यूनाइटेड अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक ने कहा कि दोनों देशों की ज्वाइंट डिजिटल करेंसी, जिसे आबिर का नाम दिया गया है, के जारी करने के हवाले से किए गए सर्वे के जो नतीजे वो अच्छे सामने आए हैं। और सर्वे की जो रिपोर्ट है वो संबंधित विभाग के हवाले कर दी गई, जो कि बहुत अच्छे नतीजे निकले हैं। ये खबर अगर आपको अभी तक समझ में ना आई हो तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात मिलकर एक नई करेंसी बना रहे हैं, लेकिन ये करेंसी हाथ में नहीं आएगी। सिर्फ डिजिटली इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो ये मोबाइल के जरिए इस्तेमाल होगी या फिर इसके एटीएम कार्ड टाइप के बन सकते हैं। यानी ये करेंसी हाथ में नहीं आएगी और इस करेंसी का नाम आबिर रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए 100 आबिर खरीदने के लिए दुबई के 100 दिरहम लगेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब की करेंसी थोड़ी सी डाउन है, तो सऊदी अरब को थोड़े से ज़्यादा रियाल देने होंगे 100 से, तब वो 100 आबिर खरीद सकता है। तो इस तरह से एक डिजिटल करेंसी बनाई जा रही है जो कि सऊदी अरब और यूएई के बीच इस्तेमाल होगी बिजनेस के लेन देन के लिए। लेकिन ये करेंसी कब तक मार्केट में आएगी इसके बारे में कोई डेट अभी क्लियर नहीं हुई। सिर्फ सर्वे किया गया है कि आम लोग इसको पसंद करते हैं या नहीं। तो सर्वे के नतीजे अच्छे आए हैं और इसी के चलते इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सऊदी एफडीए यानी सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, आपने इस अथॉरिटी का नाम अक्सर सुना होगा, हमारे ही चैनल पर खबरों में इसका जिक्र आता रहता है। यानी मार्केट के अंदर जो दवाइयाँ वगैरह या खाने पीने की चीज़ें हैं इसी अथॉरिटी के जरिए चेक की जाती है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से इसको सबसे बेहतरीन सरकारी विभाग होने का अवार्ड मिला है। और आपको बता दें कि अरब देशों से 500 से ज़्यादा सरकारी विभागों ने इस अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, लेकिन जो अवार्ड मिला है वो सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को मिला है, सरकारी विभाग होते हुए भी बेहतरीन काम करने के लिए। सऊदी कस्टम विभाग ने धोखाधड़ी और जालसाजी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख से ज्यादा नकली सामान जब्त करके कचरे में फेंक दिया है। जब्त किए गए सामान में मोबाइल, गाड़ियों के पार्ट्स, जूते, रेडीमेड गारमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के सामान थे। आप में से कई लोग ये खबर समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पाए उनको समझा दूं कि जैसा कि आपने चीज़ों के ऊपर यहाँ पर लिखा देखा होगा कि मेड इन चाइना, मेड इन जापान। तो सवाल ये है कि क्या चाइना जापान का स्टिकर लगाकर सामान को नहीं बेच सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, नहीं बेच सकता है। इसी तरह की हरकत कस्टम के द्वारा की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इतनी बड़ी तादाद में सामान जब्त किया गया है और यही काम यहाँ पर हो रहा था। जो मशहूर कंपनियां होती है उनके लेबल इस्तेमाल किए गए थे, सामान नकली था और सऊदी अरब में सामान भेजने की कोशिश की जा रही थी। और जैसा कि आपको मालूम होगा, कस्टम विभाग सभी जगह मौजूद है, चाहे वो ज़मीनी रास्ता हो, समुद्री रास्ता हो या फिर हवाई रास्ता हो। तो तीनों ही जगह से सामान जब्त किया गया है। यानी सामान लोकल था, उस पर ब्रांडिंग की गई थी मशहूर कंपनियों की। जिसके बाद कस्टम विभाग ने जो कॉपीराइट अथॉरिटी थी सऊदी अरब की, उससे इसकी जांच कराई और जांच जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और ये साबित हो गया कि सामान नकली है, जिन ब्रांड के नाम और लोगो सामान पर इस्तेमाल किए गए हैं उनसे कोई संबंध नहीं है, उसके बाद पूरे सामान को कचरे में फेंक दिया गया।
सऊदी अरब में कोरोना के केस लगातार फिलहाल कम होते दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन की रिपोर्ट की अगर बात करें तो 217 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद कोरोना के कुल केसों की संख्या बढ़कर 3,57,128 तक पहुंच गई है। बीते दिन की रिकवरी अगर देखें तो 386 नई रिकवरी हुई है, जिसके बाद कुल रिकवरीज की संख्या 3,46,409 हो गई है। बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक 14 नए लोगों की मरने की खबर है, जिसके बाद अब तक सऊदी भर में कुल मरने वालों की तादाद 8,84,000 हो चुकी है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 4,835 रह गई, जिनमें से 674 केस क्रिटिकल है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के एक होटल में गैस सिलेंडर में होने वाले धमाके से एक वर्कर की मौत जबकि बाकी 6 लोग जख्मी हो गए। लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार सबक के मुताबिक रियाद शहर के इलाके अल-मोन्सिया के होटल में ये घटना घटी है, जहां पर सिलेंडर के फटने से ये धमाका सामने आया। धमाका इतना ज्यादा भयंकर था कि होटल का पूरा सामान टूट फूट हो गया, यानी जो डेकोरेशन वगैरह थी वो सब टूट गई। साथ ही आपको बता दें कि आसपास की जो दुकानें थी उन दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके की खबर जैसे सिविल डिफेंस की टीम को मिली, फौरन टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी और जो जख्मी थे उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया और जिस वर्कर की मौत हुई उसकी लाश को कोल्ड स्टोर में रख दिया है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल जो जख्मी हुए थे उनकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि धमाके की वजह क्या थी, क्यों धमाका हुआ, इसकी जाँच के लिए संबंधित विभाग को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना की एसओपीज की पाबंदी न करने पर मार्केटों के दौरे किए और दुकानों और शॉपिंग मॉल्स पर जुर्माने लगा दिए हैं। मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाई गई कोरोना के एसओपीज की जांच के लिए म्यूनिसिपैलिटी की टीमें मार्केट का दौरा कर रही है और करती रहेंगी। लिहाजा सभी तरह के दुकानदारों से अपील है कि कोरोना के एसओपीज पर अमल करें और ग्राहकों से भी कराए। अगर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से किसी भी तरह का कोई वायलेशन पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। वीगो एक ट्रैवल वेबसाइट है जो कि ग्राहकों को होटल और फ्लाइट बुक करने की सुविधा देती है। तो वीगो वेबसाइट ने एक सर्वे किया है कोरोना के एसओपीज को लेकर, यानी कोरोना के दौरान सबसे सेफ कंट्री कौन सी रही सफर करने के लिए, तो सऊदी अरब का इसमें 6ठा नंबर आता है दुनिया भर में। सर्वे के दौरान एयरपोर्ट पर क्या इंतजाम थे वो भी देखे गए, फ्लाइट का ऑपरेशन किस तरह का था वो भी देखा गया। इसके बाद जो देश के अंदर कोरोना वायरस फैला हो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, क्वारंटाइन का सिस्टम क्या है, बहुत सारी चीजें सर्वे के अंदर रखी गई है और सऊदी अरब का 6ठा नंबर इस सर्वे पर आया। यानी कोविड-19 के दौरान सऊदी अरब सेफ कंट्री रही सफर करने के लिए और अभी भी है। आपको बता दें कि वेबसाइट के सर्वे के दौरान पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर सिंगापुर, चौथे पर ज़ाम्बिया, पांचवें पर क्यूबा और 6ठे नंबर पर सऊदी अरब शामिल है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना कीमती टाइम हमें दिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।